नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली का भव्य भारत मंडपम, जहां मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उनके साथ खड़े थे दुनिया को बदलने वाली तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे बड़े महारथी। माहौल उत्सव का था। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अपनी कामयाबी की कहानी लिख रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया। पीएम मोदी ने एकता का संदेश देने के लिए मंच पर मौजूद दिग्गजों से एक दूसरे का हाथ थामने का अनुरोध किया, लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ने की बारी आई, दुनिया की दो सबसे बड़ी एआई कंपनियों के सीईओ ठिठक गए। ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेई। इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ने के बजाय अपनी मुट्ठियां हवा में लहरा दी। ये कोई साधारण इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उस कोल्ड वार का सबसे बड़ा सबूत था जो इस वक्त सिलिकॉन वैली से लेकर पूरी दुनिया के टेक बाजार में सुलग रही है। आखिर पीएम मोदी के सामने इन दिग्गजों ने हाथ क्यों नहीं मिलाया? आखिर क्यों ये दो लोग एक दूसरे की परछाई से भी नफरत करने लगे हैं? आज की कहानी इसी रंजिश के बारे में है। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आज ओपन एआई और एंथ्रोपिक कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन एक वक्त था जब ये सब एक ही छत के नीचे काम करते थे। एंथ्रोपिक के फाउंडर डारियो अमोदोई और उनकी बहन डेनियला अमोदोई कभी ओपन एआई के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। वे सैम ऑल्टमैन के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक थे, लेकिन फिर विचारधारा की लड़ाई शुरू हुई। डारियो का मानना था कि एआई विकसित करते समय सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए, भले ही इसमें वक्त लगे। जबकि उनका आरोप है कि सैम ऑल्टमैन का विजन था व्यापार, मुनाफा और तेज रफ्तार। डारियो को लगा कि सैम ऑल्टमैन सुरक्षा से ज्यादा बिजनेस को तवज्जो दे रहे हैं। बस यही वो पल था जब दोस्ती में दरार पड़ी और अमोदई भाई बहन ने ओपन एआई छोड़कर अपनी खुद की कंपनी एंथ्रोपिक खड़ी कर दी। उनका मिशन था एक ऐसा एआई बनाना जो सुरक्षित हो। तब से ये रंजिश एक व्यापारिक जंग में बदल चुकी है। मंच पर देखिए, इस कड़वाहट की आग में घी डालने का काम किया फरवरी की शुरुआत में आए एक विज्ञापन ने। अमेरिका के सबसे बड़े इवेंट सुपर बॉल के दौरान एंथ्रोपिक ने एक विज्ञापन जारी कर दिया। इस विज्ञापन में सीधे तौर पर चैट जीपीटी का मजाक उड़ाया गया, ऐसा आरोप है, क्योंकि ओपन एआई ने अपने फ्री वर्जन में विज्ञापन लाने का फैसला किया था। सैम ऑल्टमैन को यह बात चुभ गई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पलटवार किया। ऑल्टमैन ने कहा कि एंथ्रोपिक सिर्फ अमीर लोगों के लिए महंगे प्रोडक्ट्स बनाती है, जबकि वो चाहते हैं कि एआई हर उस इंसान तक पहुंचे जो पैसे नहीं दे सकता, भले ही उसे थोड़े विज्ञापन देखने पड़े। इन दोनों के बीच की होड़ इस कदर बढ़ चुकी है कि अब ये सिर्फ तकनीक की नहीं बल्कि ईगो यानी वर्चस्व की लड़ाई बन गई है। बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए ये एक दूसरे का रास्ता काटने में पल भर की देरी नहीं करते। हाल ही में जब एंथ्रोपिक ने अपना सबसे एडवांस मॉडल क्लाउडे ओपस 4.6 पेश किया, तो ठीक 20 मिनट के अंदर ओपन एआई ने जवाबी हमला किया और जीपीटी 5.3 कोडेक्स लॉन्च कर दिया। ऑल्टमैन ने अपने इस नए टूल को इतना शक्तिशाली बताया कि ये एक इंसान की तरह सिस्टम में कुछ भी करने की ताकत रखता है। ये मुकाबला इतना गलाकाट है कि एक कंपनी जैसे ही सांस लेती है, दूसरी उसका रास्ता रोकने के लिए खड़ी हो जाती है। भारत मंडपम के मंच पर ये जो हुआ है वो सिर्फ एक फोटो खिंचवाने या फिर वीडियो से इनकार करना नहीं था। वो दुनिया को ये बताना था कि एआई की दुनिया अब दो खेमों में बढ़ चुकी है। एक तरफ वो हैं जो सुरक्षा की दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो हर हाल में नंबर 1 बने रहना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब ये टेक दिग्गज आपस में ही भिड़ रहे हैं, तो क्या इंसानों का भविष्य इनके हाथों में सुरक्षित है? क्योंकि जब लड़ाई वर्चस्व की होती है तो अक्सर सुरक्षा और नैतिकता पीछे छूट जाती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? एआई के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो एआई लवर्स हैं।